तो इविल नन वहाँ नहीं थी, चर्च पूरा खाली था। सामने वाली दीवार पे उल्टा क्रॉस का निशान बना हुआ था। शॉन ये सब देख ही रहा था कि तभी शॉन को अपने पैरों के नीचे से आती हुई कुछ आवाज सुनाई दी। शॉन ने जब नीचे देखा तब उसे पता चला कि यहाँ तो बेसमेंट बना हुआ है। जरूर इविल नन इस बेसमेंट के अंदर गई होगी, लेकिन शॉन को अब इस बात की खुजली शुरू हो गई है कि आखिर इस बेसमेंट के अंदर क्या है और इविल नन इस बेसमेंट के अंदर क्या करने गई है। और अब शॉन भी इस बेसमेंट के अंदर जाएगा। बेसमेंट के अंदर काफी अंधेरा है और नीचे उतरने के लिए लकड़ी की एक पुरानी सीढ़ी लगी हुई है। शॉन को बहुत संभल कर नीचे उतरना होगा। अगर वो सीढ़ी से नीचे गिरा तो इविल नन उसे पकड़ लेगी और बेसमेंट में बंद कर देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि शॉन कहाँ चला गया। शॉन आधी सीढ़ी नीचे उतरा और पलट कर देखा तो इविल नन उसके ठीक सामने बैठी हुई पूजा पाठ में लीन थी। शॉन कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। शॉन ने देखा कि इविल नन का हैमर नन से थोड़ा दूर रखा हुआ है। गुल्ली ने बताया था कि इविल नन इसी हैमर से सबको मारती है, तो क्यों ना इस हैमर को यहाँ से गायब कर दिया जाए। इविल नन तो अभी पूजा पाठ करने में लगी हुई है। शॉन यही सोचकर आगे बढ़ गया। हैमर के पास पहुंचकर शॉन ने हैमर को पकड़ लिया। हैमर काफी भारी था, इसलिए शॉन उसे उठा नहीं पाया और उसे खींचते हुए वहां से दूर ले जाने लगा। शॉन की यही बेवकूफी उसे भारी पड़ने वाली थी। हैमर खींचने की आवाज ने नन की पूजा पाठ खराब कर दी। इविल नन ने हैमर ले जाते हुए शॉन को देख लिया है और अब शॉन की खैर नहीं। शॉन ने जैसे ही नन को देखा वो हैमर छोड़ छाड़ कर वहां से भागने लगा, लेकिन नन अब उसे नहीं छोड़ेगी। शॉन ने इविल नन की पूजा खराब कर दी है और अब उसे इसकी सजा मिलेगी। शॉन बेसमेंट से बाहर आया और दोनों हाथों से बेसमेंट का दरवाजा कस के बंद कर दिया और ये सोचने लगा कि अब इविल नन बेसमेंट से बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन शॉन ये भूल गया है कि वो नन कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान नन है और वो इंसानों से ज्यादा ताकत रखती है। और थोड़ी ही देर में शॉन को इस बात का अंदाजा होने लगा कि वो इविल नन को बाहर आने से ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो चर्च से बाहर भाग गया। अगर वो थोड़ी देर और चर्च में रुकता तो इविल नन के हाथों मारा जाता।